हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत पर हमला करने वाले सैनिक को मारने वाला है पाकिस्तान, मचा हड़कंप। 13 पाकिस्तानी सोल्जर्स बालाकोट। क्या मतलब? जिसने हमला किया, जिन पाकिस्तानियों ने हमला किया हमारे ऊपर, उनको वो मारने वाला है। क्यों भाई, डर गया क्या? मुझे तो लगता है डर गया कि उसको ये है क्या कि कहीं हमारे सबूत ना मिल जाएं या इनसे कहीं किसी तरह से कोई निकलवा ना ले बातें, तो वो डर गए हैं और अब उन्हीं को फंसा के उनको क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या उनको मार रहे हैं, या जो भी करने वाले हैं वो कर रहे होंगे। देखते हैं। मुझे तो यही लग रहा है, घबरा गए हैं। उन्हें पता है मोदी जी फिर से आने वाले अभी से उनकी जान निकल के लगता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान से आई एक खबर ने भारत को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान के जिस सैनिक ने भारत पर हमले का प्लान बनाया था, उसी सैनिक पर अब मौत की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान में सेना के 13 अधिकारियों को अचानक घरों से उठा लिया गया है। इन सभी का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के इन 13 अधिकारियों के पीछे इनकी ही सेना पड़ गई है। इनमें वो अधिकारी भी शामिल है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत में पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भेजे थे। कहानी बेहद दिलचस्प है। आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में ये क्या नया बवाल हुआ है। पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर एक बड़ा एक्शन लिया गया और करीब 13 अधिकारियों को गायब कर दिया गया। 13 में से 7 वरिष्ठ अधिकारी हैं और कुछ तो रिटायर भी हो चुके हैं। इनमें एक रिटायर्ड एयर मार्शल जावेद सईद भी है। रिटायर्ड एयर मार्शल जावेद सईद ने ही बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत के खिलाफ ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट्स कश्मीर भेजे गए थे। उसी समय भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तानी फाइटर जेट को खदेड़ दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान की वायुसेना ने ही जावेद सईद का कोर्ट मार्शल कर दिया है। दरअसल एयरफोर्स के इन अधिकारियों ने अपने ही वायुसेना अध्यक्ष की करतूतें पाकिस्तान को बता दी हैं। इन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख जहीर बाबर सिद्धू एक करप्ट आदमी है। वायुसेना के इन अधिकारियों ने खुलासा कर दिया कि जहीर बाबर सिद्धू ने हथियारों की खरीद में काफी धांधली की थी और करोड़ों रुपए कमा लिए। भ्रष्टाचार के पैसे से बाबर सिद्धू ने महंगी गाड़ियां खरीदी, घर खरीदा। ऐसे में पाकिस्तान के वायुसेना अध्यक्ष को तुरंत हटाया जाए। अब इन अधिकारियों को ये नहीं पता था कि इन्होंने पाकिस्तानी वायुसेना तो इसलिए ज्वाइन की थी कि वो कभी भारत पर हमला करेंगे, लेकिन इन सभी पर तो इन्हीं की सेना ने अटैक कर दिया। पाकिस्तान की सेना दुनिया में पहली सेना है जिसके सैनिक आपस में लड़ रहे हैं। इस घटना के बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया है। पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारे सैनिक सरेआम एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। भारत से ये खाक लड़ेंगे। इस वीडियो को, न्यूज को सुन के पता है मेरा मन क्या बोल रहा है कहने को? मोगेम्बो खुश हुआ। इन्होंने बोला था कि उन्होंने एयरफोर्स इसलिए थोड़ा ज्वाइन किया था। मैंने क्या, उन्होंने इसलिए ज्वाइन किया था कि पैसा बनाना है। मेरे को भी यही लगा, पर वो कह रहे, उन्होंने ये कहा कि भारत से लड़ने के लिए ज्वाइन किया था। मुझे भी लगा कि पैसा बोले कि हमने पाकिस्तानी एयरफोर्स ज्वाइन नहीं किया था इंडिया से लड़ने के लिए। पैसा बनाने के लिए। ये तो उल्टा बोल दिया। मतलब इनकी इतनी बदनामी और बेइज्जती है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए भी यही सोच रहे थे कि इन्होंने पैसा खाने के लिए ज्वाइन किया था। उन्होंने लड़ाई झगड़े के लिए थोड़ा करते हैं कंट्री से। हम तो खुद पैसा बनाते हैं। हमारा आर्मी का कंट्रोल है पूरे देश पे। हम नहीं पैसा बनाएंगे तो और कौन बनाएगा? नहीं, पर मुझे नहीं समझ आ रहा वाकई उसने खाया कि इन लोगों को फंसा रहे हैं, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। और मुझे ये बात भी नहीं समझ में आ रही कि ये है एयरफोर्स, आर्मी के लोग और एयरफोर्स के लोग, आर्मी कैसे एयरफोर्स को कंट्रोल कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे भारत में तो ऐसा कुछ नहीं है। 3 अलग डिपार्टमेंट्स है, उनका तीनों अलग वे से चलते हैं। एयरफोर्स जो है आर्मी के का कोई कंट्रोल नहीं है, आर्मी का एयरफोर्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। उनके अपने हेड्स हैं, सबके अपने अपने हेड्स हैं, उसी हिसाब से काम होता है। और अगर डिसीजन लेना होगा तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसके हिसाब से होता है वो डिसीजन लेता है भारत में। यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है आर्मी ने सारा ही कंट्रोल किया हुआ है, एयरफोर्स को भी कंट्रोल किया हुआ है, नेवी को भी कंट्रोल किया हुआ है। और यहाँ तो ये बाकी खा के बैठे थे, पर अगर खा के बैठे तो इतनी देर बाद इनको पता चला है। यहाँ तो इनको फंसा रहे हैं। अभी भी देखिए इनकी जो आर्मी है शांति से बैठी हुई है, वेट कर रही है कि पता चले कौन बनेगा।
प्राइम जहाँ तक मिनिस्टर मुझे लग रहा है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन बता, अभी मेरे ख्याल से बहुत ही इंटेंस पीरियड होगा, लोगों का कमाई करने का समय होगा, बोलियां लग रही होंगी कौन सा बंदा किस में जाता है, तो ये कमाई करने का डीले करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे महंगी की महंगी। सब लोग जितनी पॉलिटिकल इनके लोग हैं वो तो पूरे डील्स करने के लिए बोलेंगे हॉट टाइम है कि कौन कहाँ जाएगा, कितने में जाएगा, कितने में नहीं, इसीलिए टाइम लग रहा है, बोलियां लग रही है कि अच्छा तू इतने में जाएगा, नहीं मैं यहाँ जाऊंगा, मैं इसका ये जाऊंगा, ये सब लोग देख रहे हैं। होता है और जितना यहाँ पे और बीच ज्यादा में ये पैसा हो रहा बन है, सकता है बनाओ, और बीच में ये कर रहे हैं। मैं बीच कह में रही हूँ सब इनकी चल रहा गवर्नमेंट बन नहीं रही, देश का पता नहीं कहाँ जाएगा, किस दिशा में जाएगा, और ऊपर से इन्होंने एक और कर दिया ये मतलब काम कि हमारी जो है सोल्जर्स भी दिखा दिए कि इनके कैसे हैं। हमारी आईपीएल की होती हैं सब, क्या आईपीएल की बोलियां, हाँ इनकी कि कौन सा प्लेयर कहाँ जाएगा, वहाँ पे पॉलिटिकल बोलियां हो रही हैं कि कौन सी पार्टी में जाएगा, ऐसी बोलियां हो रही हैं कि अभी तक बोलियां ही नहीं खत्म हुई, इतना टाइम हो गया। जितने भी इमरान खान वाले थे 83 उनका एक एक करके समझेंगे कि मैं इधर जाऊंगा कहाँ जाऊंगा, कहाँ ज्यादा पैसा मिल रहा है। वो तो उन्होंने बता दिया है कि तुम किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा, अकेले तुम कुछ नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट्स कुछ नहीं कर सकते, उनके लॉ में इंडिपेंडेंट कुछ नहीं कर सकते, आपको एग्जिस्टिंग पार्टी ज्वाइन करना होगा। तो हर बंदे से बोलियां लग रही होंगी, हाँ भैया तू कहाँ जाएगा, इनमें से चूज कर, इतना पैसा मैं दूंगा, इतना पैसा मैं दूंगा, इतना पैसा दूंगा, जो जीत गया ठीक है भाई जा रहा हूँ। नहीं पर मैं ये सोचूं इनके तो आर्मी में ही इस टाइप का वो लड़ाई झगड़ा जो है पैसों के लिए कर रहे हैं, जैसे बोल रहे थे। मैं कह रही हूँ पूरा पाकिस्तान में यही हो रहा है। वहां पे हमने देखा था ना, पाकिस्तानी चैनल भी एक दूसरे से लड़ मर रहे थे, एक दूसरे से इनकी भी दुश्मनी है। वो जो माइक वाले लेके जाते हैं, एक हमने वीडियो की थी जिसमें एक के पीछे दूसरा पड़ा हुआ है, दूसरे के पीछे वो पड़ा हुआ है। वहाँ पे जो सब पैसों के लिए बोलने वाले हैं उनका बड़ा अच्छा काम चला है, बोलने वाले। मैं उन्हीं का नहीं, और अलग अलग चैनल वाले एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब वो एक जगह पे बोलने वाले आ जाते हैं, वो बोलते हैं अच्छा तेरा इस चैनल में पहले जाऊंगा बोलने के लिए, फिर दूसरे में जाऊंगा, तीसरे में जाऊंगा, चौथे, और एक से पैसा ले जाएंगे, तो मेरी फी है जी बोलने। पर यही नहीं, खाली वो जो चैनल बनाए हुए जिन्होंने वो चैनल बनाए हुए भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे का बाल खींच रहे हैं, एक दूसरे से गालियां कर रहे हैं। उनका भी अब एक दूसरे के साथ हो रहा है कि हमें तुमसे ज्यादा व्यूज चाहिए भारत से। वो भारत के व्यूज और पैसा कमाने के लिए एक दूसरे, जैसे ये है ना कि पाकिस्तान में ये अपने हाईएस्ट लेवल एयर मार्शल उनके ऊपर ये कर रहे हैं, तो इनकी अपने अंदर चल रही है पैसों की वजह से लड़ाइयां, वो खा रहा है, ये खा रहा है, वहां से ये पाकिस्तानी, ये सारों को बस पैसा है। बिल्कुल ठीक है। जितने सारे वहाँ लोग हैं जो भी आते हैं, उनसे अगर पूछा जाए आपका प्रोफेशन क्या है, तो बोलेंगे हम यूट्यूब एक्टर हैं जी। हम जो है आपको बताना होता है कि प्रो बोलना है कि अगेंस्ट बोलना है, हम बोल देंगे, और हमारी फिक्स इतनी फी है। कमाल ही है। हम यहाँ बैठते हैं, आप आओ हमसे पूछो, प्रो और अगेंस्ट बताओ, इतना पैसा दो, और हम बोल देते हैं। और वो मैं क्या यूट्यूब एक्टर्स नहीं, और उन्होंने ये किया होगा कि अगर इंडिया के प्रो बोलना है तुम ज्यादा पैसा लेंगे क्योंकि वो इंडिया का प्रो है, अगेंस्ट होगा तुम कम देंगे। न्यूट्रल चाहते हैं, मिक्स चाहते हैं तो इतना है। हाँ, वही ऐसे रेट भी बनाए होंगे, दुकानें उन्होंने बना ली होंगी, यहाँ पे आओ हमसे बात करो और जाओ। एक तो भाई साहब भाई जो उनका बड़ा माना जाता है, कपड़े की जिसकी दुकान है, इसके आबिद अली शायद उससे तो अपना रेट रखा है, प्रो बोलोगे बोलो, वो बोलेगा मैं तो प्रो ही बोलता हूँ, मेरा तो चलता प्रो से है, तो प्रो में बोलूंगा, इतना पैसा लूंगा, जो भी आए बात कर ले और जाए। वो तो उसने पूरा धंधा बना लिया। अब तो वो साइड बिजनेस भारत के चैनलों में भी आके बिजनेस शुरू कर दिया उसने, साइड बिजनेस सबके साथ वो रेडी है, पैसे दो बुलवा लो। चाहे उसको पता ना हो मंदिर कहाँ बन रहा है। दुबई में बन रहा था जब हमने मंदिर दुबई में बना के बैठ गया, पूरा बाद में उसी को बताएगा नहीं भैया तो रट्टे रॉन्ग हो गए थे, अबू धाबी में था वो। पैसों के लिए, मतलब ये लेवल था, उसका रेट कम हो गया, मुझे याद है। पर देखो ये भी कमाल की न्यूज है, 1300 तो पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने अपने एयरफोर्स के लोगों को के ऊपर ही कोर्ट मार्शल कर दिया है पैसे खाने के लिए। चलो आप इसे करना, अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।